अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद आसिम अब्दुल्ला। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप इस तरह की व्हाट्सएप डीपी कैसे बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, उसको समझने के लिए आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहें और वीडियो बिल्कुल आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आइंदा भी इस तरह की डीपी वगैरह आपको इस चैनल पर बनानी सिखाई जाएगी, तो आप आइंदा के लिए कि आपको सबसे पहले ये पता चल सके कि कोई नई वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो उसके लिए ये जो घंटे का निशान होता है इसको भी आप दबा दीजिए। चले आते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए लेना पड़ेगा, एक ऐप होता है पिक्सल लैब के नाम से। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, तो वहाँ से भी आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको खोलता हूँ। आपके सामने बिल्कुल इस तरीके से आएगा। तो ये जो लिखा हुआ है इसको आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ ऊपर डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर दिया। अब सबसे पहले आपको शेप लेनी है यहाँ बीच से। ये शेप लेने के बाद ये लेनी है आपको शेप। इसके यहाँ 3 ऑप्शन इस्तेमाल करने। पहला ऑप्शन ये, इसको पूरी गोल कर देना है और फिर ओपेसिटी बिल्कुल ख़त्म कर देनी है इसकी। नीचे स्ट्रोक जो है वो फुल कर देनी है। फुल करने के बाद आप इसको बिल्कुल छोटा कर दें, इतना छोटा। इतना छोटा करने के बाद यहाँ से के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। फिर उसके बाद इसको बढ़ा दें और अपने हिसाब से सेट कर लें। सेट करने के बाद आप इसको बिल्कुल बीच में करना चाहते हैं। बीच में करने के लिए ये एक ऑप्शन होता है, रिलेटिव पोजीशन इसका नाम है। इसको दबाएं और ऊपर और नीचे यहाँ बीच के जो 2 ऑप्शन है इन दोनों को दबा करके बिल्कुल सेंटर में कर लें। इसको सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। उसके बाद इसको लॉक कर दें, ये दबा करके यहाँ से लॉक हो जाएगा। लॉक कर दें ताकि ये हिल ना सके। फिर दोबारा से एक शेप लेनी है, इसको बिल्कुल गोल कर देना है। गोल करने के बाद इसकी ओपेसिटी यानी बीच का जो कलर है सफ़ेद, ये बिल्कुल ख़त्म करने के बाद नीचे फिर चलना है। तीसरा ऑप्शन स्ट्रोक, इसको फुल कर देना है, मुकम्मल कर देना है। फिर इसको छोटा करना है, लेकिन याद रहिए पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा हो। पहले वाला बिल्कुल इतना था, लेकिन इसको थोड़ा बड़ा रखें। ये इस निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। फिर इसके अंदर कलर दे दें, यहाँ से कलर दे सकते हैं आप। कलर का ऑप्शन इनेबल कर दें। कलर इसके अंदर आप सफ़ेद दे दें। इसको बढ़ा दें अपने हिसाब से, इसको बिल्कुल सेट कर दें। देखिए मैंने इसको अपने हिसाब से सेट कर दिया और बिल्कुल बीच में करने के लिए ये रिलेटिव पोजीशन की मदद से इसको मुकम्मल सेट कर दिया मैंने, बिल्कुल बीच में कर दिया। अब क्रॉप का ऑप्शन है, यहाँ पे क्रॉप के ऑप्शन पे जाना है और इसको आधा काट देना है। यहाँ से सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। ये आधा कट गया। अब हमें इसको भी लॉक कर देना है। अब हमें ये करना है कि एक और शेप लेनी है। इसको गोल नहीं करना बल्कि इसको ऐसे करना है और इसको बिल्कुल बीच में ले जाना है। बीच में ले जाने के लिए ये रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन है। बीच के 2 जो हैं इनको दबा करके आप बीच में कर सकते हैं इसको। फिर इसका कलर लाल कर देना है। इसकी एक और कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद फिर इसको आप बिल्कुल सीधा खड़ा कर दें, जिस तरह डॉक्टरों की दुकानों पे निशान बना होता है इस तरह बना दें। फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ दें। जोड़ने के लिए क्या करना है, इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ जाना है और ये नीचे निशान है, ये जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका तरीका है, इसको दबाएंगे आप, ऊपर डब्बे आ जाएंगे। जिस जिस को आप जोड़ना चाहते हैं उनमें निशान लगाएं और नीचे आकर के यहाँ से जोड़ सकते हैं। ओके, ये जुड़ गया। इसको ये करना है कि इसको ऐसे करना है और इधर लेकर के आना है, यहाँ किनारे पे। इधर लाने के बाद आप यहाँ सेट कर सकते हैं और इसका यहाँ किनारा बना सकते हैं। ये इसकी एक और कॉपी करेंगे, इधर लगा देंगे, इसको सेट कर देंगे अपने हिसाब से। फिर इन यहाँ लेयर के ऑप्शन पे आकर के इन तीनों को जोड़ देना है, सफ़ेद वाले को और दोनों लाल वालों को। जोड़ने का तरीका वही है।
ये नीचे वाला तो काला है, ये लाल सफ़ेद वाला है, इसको जोड़ना है। इन तीनों को जोड़ने के लिए ये ग्रुप कर दिया यहाँ से हमने। ओके, ये तीनों जुड़ गए हैं। अब हमें ये करना है कि यहाँ इधर चलना है और इधर चल कर के एक ऑप्शन है इरेज़ कलर, इस पर क्लिक करना है और इनेबल कर देना है इसको। इस तरह हमारे सामने आ जाएगा। फिर हमें इस पर क्लिक करना है और ये जो है इसको यहाँ ला करके छोड़ देना है। जब ये लाल हो जाए फिर सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। ये इस तरह बन जाएगा। फिर हमें यहाँ जाना है। उसके बाद फिर हमें इन दोनों को जोड़ देना है, सफ़ेद को और काले को। ये जोड़ दिया मैंने इन दोनों को। जोड़ने के बाद फिर इरेज़ कलर पर जाना है और फिर इनेबल कर देना है। अब देखें ये एक हो गया पूरा और जो सफ़ेद बीच में दिख रहा था वो ख़त्म हो गया। ये हल्का हल्का निशान जो बराबर में नज़र आ रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए आप इसको मुकम्मल कर दें यहाँ तक के और सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। फिर इसके बाद इसको लॉक कर दें। अब आपको 3 चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। ऊपर यहाँ नाम लिखना है अपना, चाहे उर्दू में लिखे चाहे अंग्रेज़ी में। यहाँ बीच में जो भी आप लगाना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हैं, और यहाँ नीचे आप नाम लिख सकते हैं अपना। मैं लिख करके दिखाता हूँ। लिखने के लिए आपको यहाँ ये जो ए बना हुआ है इसके ऊपर जाना है और ये टेस्ट के ऊपर जाना है। फिर इसके बाद ये नीचे जो ऑप्शन आए हैं बहुत सारे, एडिट में जाना है और ये जो लिखा हुआ है इसका डिलीट करना है। डिलीट का ये ऑप्शन है ऊपर यहाँ इससे, ठीक है। डिलीट कर दिया हमने। अब इसके बाद यहाँ हम जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ये मैंने यहाँ आसिम अब्दुल्ला ऑफिसर लिख दिया। उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करके बाहर आ जाऊँगा और इसको थोड़ा बड़ा कर लूँगा। बड़ा करने के बाद इसका पहले मैं ये बदल देता हूँ फ़ॉन्ट कहते हैं, यानी रस्मुल ख़त बदलने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है AB, फ़ॉन्ट भी लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ आप जो भी बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, यहाँ जो भी आपको पसंद हो ले सकते हैं। मैं ले लेता हूँ मीम फ़ॉन्ट। ओके, इसको बिल्कुल बीच में करके मुझे यहाँ सेट करना है इस तरीके से। ये गोलाई जो है गोलाई बनानी है इसकी। उसके लिए मुझे पहले बीच में कर देता हूँ। फिर इधर चल करके एक ऑप्शन है कर्व का, ये देखिए ABC बना हुआ है यहाँ पे इस पर, और यहाँ इधर कर दें इसको। जितना आपको गोल करना हो उस हिसाब से अपने हिसाब से सेट कर लें। चलो मेरा ये सेट हो चुका। मैं बाहर आ जाता हूँ अब यहाँ से। इसके बाद इसका कलर कर दें आप काला और बाहर आ जाए। फिर इसके बाद यहाँ आप टेस्ट पे जाएं, फिर एडिट पे जाएं। इसके बाद इसको डिलीट करें और यहाँ जो लिखना हो आपको, मैं जैसे नंबर लिख देता हूँ। जी मैंने नंबर लिख दिया। अब इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। बड़ा करने के बाद इसको नीचे सेट करूँगा इस तरह। इसके लिए पहले मैं इसका फ़ॉन्ट, इसका रस्मुल ख़त बदल लेता हूँ। रस्मुल ख़त, इसके लिए हम डेज़ जो नाम का ये वाला ले लेते हैं। फिर इसको सेट कर लेता हूँ मैं थोड़ा, इसका साइज़ छोटा करके। कर्व का जो ऑप्शन है उसी की मदद से इसको नीचे की तरफ कर लेना है। ठीक है, मेरा ये बिल्कुल सेट हो चुका। मैं बाहर आ जाता हूँ और इसको बीच में कर लेता हूँ इस रिलेटिव पोजीशन की मदद से। अब यहाँ बीच में कुछ लिखना है। अगर सबसे पहले देखो मैं यहाँ कुछ लिखना चाह रहा हूँ तो ये देखो सेलेक्ट हो रहा है, बार बार परेशान कर रहे हैं इधर उधर। इनकी सेटिंग ख़राब हो सकती है, तो इसको रोकने के लिए हम यहाँ जाएंगे और इनको लॉक कर देंगे ताकि ये परेशान ना करें। ठीक है, अब नहीं कर रहे हैं परेशान। अब यहाँ टेस्ट पे जाएंगे, फिर से एडिट, फिर लिखेंगे यहाँ ये मैंने लिख दिया। फिर ओके पे क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। इसका फ़ॉन्ट बदलना है मुझे, बहुत अजीब सा फ़ॉन्ट लग रहा है। फ़ॉन्ट यानी रस्मुल ख़त, इसका बदलने के लिए यहाँ जाऊँगा मैं। AB ये है, यहाँ 3 ऑप्शन है, फ़ॉन्ट और मई फ़ॉन्ट्स में जाऊँगा। इसके बाद नीचे यहाँ है जमील नूरी नस्तालिक 2, इस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करके बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद इसका साइज़ बढ़ा देना है। देखें मैं इसको अब्दुल्ला को ज़रा नीचे कर देता हूँ और इसको सेंटर में कर देता हूँ बिल्कुल। लिखावट को अब्दुल्ला इधर एक साइड में जा रहा है दाईं तरफ। इसको बीच में करने के लिए अलाइन मेनू जो है ये, इस पे जाएंगे आप और बीच वाला दबाएंगे और बीच में कर देंगे और इसका साइज़ बढ़ा देंगे।
लेकिन आप देख रहे होंगे कि लाइन स्पेसिंग ज़्यादा हो गई मोहम्मद आसिम और अब्दुल्ला के बीच में, तो इसके लिए लाइन स्पेसिंग यहाँ से कम कर सकते हैं। ये लाइन स्पेसिंग कम कर दी। अब इसके बाद फिर इसका साइज़ बढ़ा देंगे थोड़ा सा, इसको बिल्कुल बीच में सेट करके इसका कलर काला कर देंगे। ये हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ जाएंगे। यहाँ जाने के बाद ये जो जोड़ने का ऑप्शन है इस पे जाएंगे और हम इस गोल वाले को और इसको नंबर को दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद बाहर आ जाएंगे और बीच वाले ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करेंगे, इधर चलेंगे और इधर इरेज कलर पे जाएंगे, इनेबल कर देंगे इसको और नीचे से इसको यहाँ तक पूरा कर देंगे। फिर इसके बाद इन तीनों को जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया मैंने। फिर इसकी एक और कॉपी कर लेंगे हम, ये जो बन गया है इसकी एक और कॉपी कर ली। इसको बिल्कुल सेंटर में कर दें, बिल्कुल बीच में। इन दोनों को फिर जोड़ दें। जोड़ने के बाद अब इनमें कलर डालना है। मैं कलर डालने के लिए यहाँ एक ऑप्शन है टेस्टर, ये वाला, इस पे जाएंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, ये गैलरी में पहुँच जाएगा। यहाँ से ये वाला कलर हम सेलेक्ट करेंगे और ओके, और यहाँ जो ये इनेबल का ऑप्शन है इसको इनेबल कर देंगे और यहाँ क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। फिर इसके बाद इधर चलेंगे, यहाँ एक ऑप्शन है 3D शेप, ये डब्बे वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, इनेबल कर देंगे इसको। आप देख रहे होंगे इसकी हालत बहुत बिगड़ गई है, तो इसकी हालत सुधारने के लिए ये डेप्थ जो है ना 7 से 5 पे करते हैं आप पीछे, और फिर नीचे चले, डार्कन जो है 30% इसको फुल कर दें, बाहर आ जाएं। अब इसके बाद आपको यहाँ स्ट्रोक का जो ऑप्शन है इस पे जाएं और ये इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद इधर जाएं, यहाँ काला कलर ये सेलेक्ट कर लें। आपका ये बन करके बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसके पीछे का जो पर्दा है बैकग्राउंड, वो बदलने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे इधर इस पर, और यहाँ इधर जाएंगे फ्रॉम गैलरी, ये जो लिखा हुआ है यानी गैलरी से फ़ोटो निकालना है, इस पे जाएंगे और यहाँ से हम वो फ़ोटो निकाल लेंगे अपना। ये फ़ोटो है बैकग्राउंड का। अब इसको सेट कर लेंगे हम, ये सेट हो गया। इसके बाद हम इसको सेव करना चाहते हैं गैलरी में, जो फ़ोटो हमने तैयार किया। सेव करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और सेव एज इमेज, यहाँ इस दूसरे नंबर पे 2 ऑप्शन है, दूसरे नंबर पे क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ दिखा रहा है बहुत सारे ऑप्शन है कि डिफ़ॉल्ट, कस्टम, लो, यानी किस क्वालिटी में और किस अंदाज़ का आप फ़ोटो चाहते हैं। तो ये जो डिफ़ॉल्ट है ये बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। सेव टू गैलरी पे क्लिक करें, वो कुछ देर में आपकी गैलरी में पहुंच जाएगा। देखिए हमने जो वो बनाया था वो सेव हो चुका। अब आप इसको देख सकते हैं गैलरी में जा कर के। ये देखें जो हमने बनाया था ये बन गया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। इसको खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो, और आगे इससे भी अच्छी वीडियो आने वाली है और उसका टाइटल ये होगा, यानी इस तरीके का डिज़ाइन आपको सिखाया जाएगा कि आप इस तरीके से और इस कलर में कैसे आप डीपी बना सकते हैं अपनी। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।